अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों लास्ट व्लॉग में आपने देखा हमारी भैंस जो है वो फिर से बोल पड़ी है दोस्तों। और मौसम एकदम से ख़राब होने की वजह से सारे काम हमारे रुके पड़े हैं। लोहा आया पड़ा है बरामदे का, जो हमने जाल लगवाना है उसको चूहा प्रूफ बनाना है उस काम के लिए। लेकिन बिजली हमारे पास जाहिर सी बात है, धूप पर ही काम होना है, सोलर पर काम होना है। तो सूरज टाइम से निकले तो फिर ही वो काम मामला चल सकते हैं। तो अभी जितने दिन मौसम ख़राब है ये काम नहीं हो सकता। जनरेटर पर मशीन उनकी चलेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ हल निकालते हैं दोस्तों, अल्लाह खैर करे। और यहाँ पर भेड़ों का बाड़ा हमारा प्लस्तर होने की वजह से ख़त्म हो गया। वो तराई भी नहीं लाई जा रहा पैनू। हाँ ये तराई, ये 2 दिन लाजमी तराई लावनी वाला आपा तराई दोस्तों इसकी करनी। और इधर से देखें ये सूखता है पहले, बाकी सारा ऐसे महसूस नहीं होता कि तराई, इसको हल्की फुल्की तराई लगाते हैं। ठीक है, तराई ज़रूरी है, तराई से ही प्लस्तर की पकाई होगी। तो यहाँ पर भेड़ों का बाड़ा हम फिर से खड़ा करने लगे हैं। ठीक है, फिर से खड़ा करने लगे हैं, इसको बांस लगाते हैं, सिंपल सादा खड़ा करते हैं, एक गुजारा हो। उसके बाद फिर प्रोफेशनल बाड़ा, मौसम खुले तो अब सारे काम होंगे दोस्तों। मौसम खुलने से पहले ये काम बीच में ही रुके रहेंगे। एक चीज़ की कमी दोस्तों, मैं आपको मज़े की बात बताऊं। एक भाई हैं, उनका कमेंट्स आता है रोज़ कि तलहा भाई नमक जो है खुरानी में डालें इंडिया से। और मैं देखें रोज़ाना सोचता हूँ कि नमक हमने हर सूरत ला कर डालना, लेकिन डाल नहीं पाते। अभी गाँव बैठे बैठे मुझे उनका कमेंट्स पढ़ा तो मैं कहा यार आज ये काम होना ही करिए। रोज़ सोचता हूँ रह जाता है, रोज़ सोचता हूँ रह जाता है। लेकिन नमक मिला हमें थोड़ा है। तो पप्पू कितने किलो मिला? 30 किलो मिला है। तो ये सारों की खुरानी सारा पा दिता ना, बकरियां भेडां दे भी पा, बकरियां भेडां दे भी पा, तो सारे दी खुरानी च नमक। देखें दोस्तों, नमक आते ही इन्होंने नमक जो है वो चाटना शुरू कर दिया है। इत्थे भी कोई वड्डी कोई नहीं डली, एक 2-3 डलियां और ले आके पा इत्थे। इनका रेडी हो चुका है दोस्तों, आरजी देसी। तो इनको वापस बाड़े के अंदर ही करते हैं जी। चलो 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 चलो, देखिए इनको भी पता है कि सीधा हमने बाड़े के अंदर जाना। आज तो कई दिनों के बाद ये बाड़े के अंदर इनकी एंट्री हुई है दोस्तों, कई दिनों के बाद बाड़े के अंदर एंट्री हुई है। तो यहाँ पर ये जगह बदल जाया करेगी तो उस जगह को हवा लग जाएगी, खुश्क हो जाया करेगी। कालू नो जी, बाड़ा दोस्तों माशाल्लाह इनका आरजी फिर से खड़ा हो गया। इसमें हमने सुस्ती ही की 2-4 दिन। और यार ये चला के पंप है ना, थोड़ा पानी भी मारते दीवार नू वाला। इत्थे बेड़ा वाली साइड ते इधर नू ना मारी, बाकी सारी दीवार नू मारते हैं। तो ये अब अंदर की इनकी जगह को हवा लग जाया करेगी, खुश्क हो जाया करेगी इंशाल्लाह। तो फिर से वही सेटिंग होगी। जब तक हम पक्का बाड़ा बनता नहीं है इनका। तो गुलाबों के डायमंड के काम देखते हैं। डायमंड इसी वजह से कालू भौंक रहा है कि गुलाबों उससे क्यों मिल रही है। डायमंड को ऑक्सीडिल का एंटीबायोटिक का एक कोर्स करवाने लगे हैं दोस्तों, शुरू आज से करवा दिया। तो एंटीबायोटिक का इसको कोर्स मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह। काफ़ी बेहतर हो गया लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ पर आ जाएगी बकरी तो जमजम जो है इसकी मस्तियाँ देखने वाली होगी। और यहाँ से सामने से सूरज भी मिलेगा जी। वो जमजम पर नज़र पड़ते ही उड़ियाल की देखें जमजम को बुला रहा है। ये गया बाहर को घूमने फिरने जाना चाह रहा है, जमजम की तरफ देख रहा है। ये आ गई जमजम। ओए 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 ओए, इत्थे रख तेरिया खेडा। ये उड़ियाल और ये भी बाहर से देखे। मैं अंदर आया हूँ तो मुझे देखकर ये भी वापस आ गए हैं दोस्तों। इसके काम देखिए मेरे साथ, पाँवों के साथ किस तरीके से खेल रही है। हाँ इसके काम देखें बरबरे बकरे के दोस्तों, इसकी सींग फंसे हुए हैं इधर छतरे के साथ दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ। ओए ओए छतरा भी बड़ा जोश में आ गया। ना ना पकड़ी 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 पकड़ी, जख्मी हो जाएगा। ओए होए होए, इसके काम देखे किस तरीके से बदमाशी कर रहा है दोस्तों, किस तरीके से वो बदमाश है पूरा। आए को दोस्तों हमने बाहर छोड़ा है कि थोड़ा सा टोरा फेरा कर ले, और टिकटॉक की शॉर्ट वीडियो भी इसकी बनाई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
थोड़ा सा टोरा फिरा हो जाएगा, कदम खोल लेगी गाय, और उसके साथ साथ ये कि थोड़ा सा अपना चल फिर कर खाएगी। बग वाली गाय हैं तो ये फिर खुशी मनाती है, खुश मिजाजी इसके अंदर आ जाएगी जी। देखिए कैसे खुश होकर माशाल्लाह ये खा रही है दोस्तों। तो डॉक्टर साहब आ गए ने, चल भी डॉक्टर साहब आ गए ने, तैयारी करो, आज मझ बखाओ। डॉक्टर साहब आ गए हैं दोस्तों, भैंस दिखाते हैं, इन्हें बांध दे। इसको काबू करने लगे हैं दोस्तों, डॉक्टर साहब आए हैं तो इसको पहले चेक करना है हमने कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर बाकी के मामलात होंगे जी। तो डॉक्टर साहब को चेक करवाइए गाय दोस्तों। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, ओवर हीट करती है। ओवर हीट है, ज़्यादा हीट है, इसको ज़्यादा देर तक हीट रखती है। इसको हम ये कर रहे हैं भी एक सीमन आज रखते हैं, एक सीमन 24 आवर्स के बाद रखेंगे। उसमें जानवर के रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो अंदर से होगा अखराज होना है वो हमें नहीं पता कब होना है। असल तो ये उसका हम जो वक्फा है, पीरियड है, उसको हम क्लोज कर लेंगे। उसमें सीमन लाइन ज़्यादा देर के लिए इसके अंदर एक्टिव रहेंगे। अगर ऐसे सीमन है तो वो अभी 24 घंटे स्पर्म की जिंदगी। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पर हम अभी सीमन रखेंगे और उसके फिर 24 घंटे बाद 22 घंटे के बाद हम सीमन की नई डोज रख देंगे। नई डोज रखते हैं। अभी आज जैसे 5 बजे रख रहे हैं तो कल 3 बजे 2-3 बजे हम इसको दोबारा सीमन 2-3 बजे दोबारा उसके अंदर जानवर के रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बहुत लंबा टाइम हो गया दोस्तों हमें, और इस बार इंशाल्लाह सीमन का मैं डॉक्टर साहब 3 दफ़ा ना इसको करवाया जोटे से, और हर बार एक ही जोटे से करवाया, और वो जोटा मकसद सूता भी है, उसका रिज़ल्ट भी है, लेकिन हर बार ही खाली निकल आती है। बड़ा लंबा टाइम हो गया हमें तो इसका सब्र करते हुए। इस बार फर्स्ट टाइम सीमन रखवा रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह आपके हाथ भी तजुर्बा भी आपका इंशाल्लाह तो ये रह जाएगी। मेरा जो सरकारी तौर पर काम है वो यही है, बफ का ही काम है, वही इसीलिए प्रोजेक्ट भी हमारा बफ का है, BRI पत्थर। ये मुझे भी अभी एकदम से ना जहन में आया प्रोग्राम। अच्छा वो अच्छा, ये आप जो सरकारी तौर पर है डॉक्टर साहब, उसका क्या तरीका कार होता है कि हमें हम जानवर रजिस्टर करते हैं। हाँ जी, हर एक ये जिला भावनगर जो है वो इस हमारे प्रोजेक्ट में है। 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये हमारा जानवर रजिस्टर नहीं हो सकता? एक जानवर है ना आपका, इसलिए रजिस्टर नहीं हो सकता। अच्छा, कितने जानवर होने चाहिए? कम 10 से 15 जानवर हों तो हम आपका रजिस्टर जानवर कर सकते हैं। रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, रजिस्टर होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सीमन होगा, और जो अच्छा सीमन होगा जिसकी मार्केट में प्राइस कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये, और जो प्रूवन का सीमन हमारा वो 30 से 35 हज़ार रुपये का, जो कि हम फ्री रखते हैं बगैर किसी फीस के। और हम जानवर को प्रेग्नेंट चेक भी करते हैं, वो भी फ्री करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मिनरल आता है वो भी हम फ्री देते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और उसके बाद जो कट्टा अच्छा आ जाएगा सीमन का हमारे पास, और उसकी बफ का रिकॉर्ड अच्छा होगा माँ का, और वो गवर्नमेंट सिर्फ 1,000 रुपये पर केजी लाइव वेट परचेज करती है। अच्छा, ये मकसद हर तरह से फार्मर को सहूलत है। और उसके बाद अगर मादा आती है तो मादा का दूध का रिकॉर्ड माँ से बेहतर होगा, क्योंकि वो सीमन बेहतर आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब जिसके पास 1, 2, 3 जानवर हो वो किसी तरीके से रजिस्टर नहीं हो सकता? वो अभी तक ऊपर से हमें हदायत नहीं है। इन फ्यूचर शायद हमारे बहुत ज्यादा ब्रीडर हो जाएंगे, हमें उनको जो कवर करना वो मुश्किल हो जाए। क्योंकि हमारे पास 450 का टारगेट है एनिमल का। अच्छा। हमारे पास पहले ही पूरे जानवर पूरे मौजूद। अच्छा, अभी इस इलाके में आपका 450 का टारगेट है मेरे पास, और मैंने ये बॉर्डर एरिया पूरा कवर किया हुआ, अपने जानवर पूरे किए हुए। 450 जानवर आपके पास पूरे हैं, और उनका रिजल्ट भी बाकायदा हमारे पास एक ऐप है, अभी सीमन रखते हैं, अभी उसी वक्त उसको नेट पे अच्छा वो रजिस्टर हो जाता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर, अभी चला जाएगा। अभी उसको हम चेक करेंगे वो भी आज इन्हें कितनी बफ को सीमन रखा है, क्या किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें फिर जैसे आपकी यहाँ पर ड्यूटी है, फिर गवर्नमेंट आपको चेक भी करती है? चेक करती है। अब आने वाले हमारे जो कट्टे परचेज करेंगे वो कट्टे पहले चेकअप करने के लिए आएंगे, उसके बाद उनका DNA टेस्ट होगा क्या आया ये वही है या नहीं है, और वो इसी मादा से ही है, फिर वो परचेज करते हैं। अच्छा, वो परचेज कर क्या जो गवर्नमेंट के लाइफ स्टॉक के फार्म है जहाँ पे, हाँ जी, जहाँ पे हमें सीमन की जरूरत जहाँ बन रहेगी, वहाँ वो काफ का एक सेंटर है बहुत बड़ा पत्तोकी में, वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे उनको वो खुद तैयार करके फिर उनमें से फिर छांटी होती है, फिर छांटी करके उनमें से तकरीबन अगर वो एक साल में 100 कट्टा खरीदते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 निकलेंगे अच्छे। अच्छा, जिनको आगे उन्होंने सीमन, फिर उनका सीमन लेंगे, फिर उनका लगाएंगे सीमन, फिर उसमें देखेंगे आया कि इसका बच्चा अच्छा आया है, क्या ये उस लेवल पे है दूध देने वाला चीज है, फिर उसको हम सीमन को रखते हैं, अदरवाइज सीमन जाया कर देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का ये गायों में भी ऐसी कुछ स्कीम है? लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट भावनगर हमारा उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, वो ब्याडी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, ठीक है। और
दूसरे अपर इलाके वगैरह अपर इलाके वगैरह हैं। डिस्ट्रिक्ट हैं वो उसमें शामिल है। चले ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये तो ज़बरदस्त मालूमात मिल गई है दोस्तों। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर 10 बच्चियाँ से भी इकट्ठी करने हैं इंशाल्लाह। तो फिर ये गवर्नमेंट का बड़ा एक ये आप इस तरह की जो जानवर ना बफ ये आप भूल जाएंगे, इस तरह के बफ लें आप जो दूध से फारिग हो चुकी है, फारिग हो चुकी ठीक है, है, वो लेके आप ये काम करें। इसी ये बछड़ियों को से भी ज्यादा मुनाफा बख्शेगा। अभी वो बता रहे थे कि 10 महीने का 2 लाख का जानवर लेंगे जो इस तरह का अच्छा है, ठीक है, वो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए की भैंस सेल होती है, 5 से अब 5 से अभी आप बता रहे थे कि 10 महीने का बच्चा हाँ जी 2 लाख का मोहम्मद अली लाले का हरुणाबाद से, हाँ, वो लेकर गया हमसे 2,75,000 रुपए का। जबरदस्त माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब पानी सीमन के जो प्राइवेट यूनिट हैं वो भी हमसे रब्ता करते हैं, वो भी लेते हैं, वो भी इनसे लेते हैं। इंजेक्शन लगाने लगे हैं दोस्तों, इसको पूरा प्रोटोकॉल इसका फॉलो कर एक आज सीमन रखा जाएगा, एक इसको कल 24 घंटे के बाद सीमन रखा जाएगा। इनको 4 गड्डियाँ आनी है प्राइवेट। ये दोस्तों फर्स्ट टाइम हम अपनी भैंस में सीमन रखवाने लगे हैं। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह इस बार कामयाबी ज़रूर मिलेगी जी। 1 किलो मूली खुआ दी, मूली तो मौसम है। 2 किलो मूली खुआ दे, सूजी ते ठंडा पानी खुआ दे। सही है, तो 3-4 लोटे शुएब होने ही है ना, तो मूली खुआ भी रहे को 2 किलो ਤੇ ਸੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਲੈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਹਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਕੱਢੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 5:04 ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ 3 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗਾ। 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ठीक 3 ਵਜੇ दरमियान देना प्राप्त ठीक हो गया जी। तो रियाज तू मूली पाट के ले आ जल्दी जी, मूली इन्हें खुआइए। मूली का सीज़न है दोस्तों, ये सुन कर इंशाअल्लाह इस बार उम्मीद है कि सीमन पर रह जाएगी दोस्तों। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर तजुर्बेकार है, सीमन का ही इनका काम है और सरकारी तौर पर ये काम करते हैं। तो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस की बुनियाद पर डॉक्टर साहब वैसे तो अंदर से भैंस ठीक है ना, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। हाँ ओवरियां भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, सब चुकी हैं। तो आप सभी दोस्तों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह करे कि इस बार हमारी मेहनत जो है वो हमारे पल्ले पड़ जाए दोस्तों, और पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। हिम्मत नहीं हारनी हमने, बड़ा लंबा इंतज़ार तो कर ही लिया है। अब मौसम है, इनका सीज़न है भैंसों का, तो इस मौसम में भी ना रही तो फिर कब रहेगी। अंदर से भी भैंस ठीक है, चेक करवा लिया, किसी किस्म का ज़्यादा मसला नहीं है। अगर इस बार भी ना रही तो फिर अगली बार दवाई रखवा कर फिर उसका जो प्रोटोकॉल है फॉलो करना है। हिम्मत नहीं हार रही, इंशाअल्लाह शौक़ पूरा करना है भैंस वाला दोस्तों। इसके काम देखें, जमजम के स्पीड इसकी चेक करने वाली होती है, एकदम से कहाँ से कब निकल कर आ जाए इसका कुछ पता नहीं होता। तो इस बार इंशाअल्लाह दोस्तों हमारी भैंस रहने के चांसेस गुज़िश्ता हर बार से ज़्यादा इस वजह से भी है कि डॉक्टर जो हैं ये लाइफ स्टॉक का काम करते हैं, भैंसों का, बफलोस का, मामूलियास वगैरह, जितने आस पड़ोस जिन्होंने ज़्यादा भैंसें रखी हैं वो इनसे वो रजिस्टर है इनके पास, और सीमन रखवाते हैं, और बच्चे भी अच्छे खासे महंगे सेल होते हैं। और डॉक्टर साहब ने यकीन भी दिलाया, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मूलियाँ आ गई हैं दोस्तों, ये मूलियाँ खिलाते हैं भैंस को, दोल है तो पत्ते समेत खुआवनी है या पत्ते ला के? हाँ बस पत्ते ला के बकरियां पा लै वीरे, जल्दी जी तैयार करके फिर वीडियो का एंड मैं उत्थे ही करांगा है। तो धोकर दोस्तों भैंस को ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। शुएब तू ठंडा पानी पहले सुट्टे है, ओए ठंडा पानी शुएब कल पूछी सट्टे आई। इस बार इंशाल्लाह रह जाएगी, ना रही तो दोस्तों इसको फिर मेडिसिन रखवा कर इन्फेक्शन वगैरह की, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इन्फेक्शन हो सकता है अंदर, लेकिन इतना नहीं है कि कोई प्रॉब्लम करे, ठीक है। तो सीमन रखा है इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से रह जाएगी। ना ओए आज डेट तू याद रखनी है, 4 तारीख है, तो आप पहला महीना 4 तारीख है। मूलियों को धोते हैं दोस्तों, भैंस को खिलाते हैं। शुक्र है मूली का मौसम है। वो छुरी साइड से कर ला, हाँ खा जाएगी भाला, इन्हें छड़नी ही नहीं। पैसे भी मकूल ले डॉक्टर साहब ने, सिर्फ 2300 रुपये। कल भी टिक्का रख के जाना है, वो कल समेत मकसद है। देखो मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी है, सर्दी भी है, वक्त भी है।
अगली तो खा ला बस एवें धो के इन्होंने खुरानी च रख तो खा जाएगी सारियाँ। ये रे मूलियाँ और आ गई हैं, ये भी इसको खिलाते हैं। वो सर्दी चंगी भली है, टाइम माल नूं ना खवा के चारा ते खुरानियां भी वेली करनियां ने शुएब है। खुरानी वेले असल में पट्ठे पादा ही नहीं इस टाइम, बस उन्होंने खा ला हाँ जेड़ा रह जावे वो भी चुकना लाजमी है वीरे है, क्योंकि सवेरे तक तरेल पैंदी, चारा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।